coil is rotating counterclockwise. Coil is rotating counterclockwise, counterclockwise as seen from above, as seen or as viewed from above, then wire AB moves upward, and wire CD moves or goes downward, goes downward. ठीक है. Now according to Fleming right hand rule, Fleming right hand rule अप्लाई करो इसके ऊपर. According to Fleming right hand rule, a current will induced in wire AB from, क्या डायरेक्शन होगी वायर AB में करंट की. देखो भाई, जैसे ये वायर आपका ऊपर आएगा तो वायर, देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं. ये आपका राइट हैंड है, ये राइट हैंड है आपका. अब पहली फिंगर आपकी किसके अलोंग होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग. और आपका अंगूठा, आपका जो थंब है वो किसके अलोंग होना चाहिए? वो होना चाहिए जिस तरफ आपका वायर मूव कर रहा है, मोशन ऑफ वायर की तरफ. ठीक है. तो आपकी जो सेकंड फिंगर है वो किस चीज को इंडिकेट करेगी? वो बताएगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन. तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, पहली फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ले लेता हूँ. ये हो गया. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिंगर है वो किसके अलोंग है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है. अब मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है तो वायर आपका ऊपर की तरफ ही आएगा ना, AB वायर. तो अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है, अलोंग द मोशन ऑफ वायर है, और पहली फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है. तो सेकंड फिंगर मेरी डायरेक्शन किसकी बता रही है? इंड्यूस्ड करंट की. तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम B to A. ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी इंड्यूस्ड करंट की? फ्रॉम B to A. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्रॉम B to A. ठीक है. तो यही है यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट इन वायर AB फ्रॉम B to A. In this way, induced current flow, अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें करंट नीचे की तरफ आएगा, ऐसे फ्लो करेगा. इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज. इन दिस वे इंड्यूस्ड करंट will flow in clockwise direction, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. ठीक है. लेकिन कुछ टाइम बाद देखो, 180 के रोटेशन के बाद जब ये कोयल आपकी रोटेट करके ऐसे रोटेट हो गया यहाँ आ जाएगी. तो ये जो वायर AB है, 180 रोटेशन के बाद AB वायर आपका रोटेट होके कहाँ आ जाएगा? CD की जगह आ जाएगा, और CD नीचे से 180 रोटेट होके AB की जगह ले लेगा. ठीक है. तो आफ्टर 180 द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड. आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, after 180 degree rotation, direction of current will be reversed. Direction of induced current will be reversed. ये आपकी रिवर्स्ड हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से करंट फ्लो करेगा भाई. 180 तक तो क्लॉकवाइज,
अगले 180 तक फिर करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से एक साइकिल में, एक 360 के साइकिल में करंट 2 बार, मतलब एक बार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो करंट, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे टाइम के साथ, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज करे, उस करंट को हम क्या कहते हैं? एसी करंट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? 180 के रोटेशन के बाद अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा, तो इसको हम क्या बोल लेंगे? एसी करंट हमारा इंड्यूस हो गया, एसी करंट हमें मिल गया। ठीक है, तो ये है आपका एसी जनरेटर। इसमें एसी जनरेटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स, कार्बन बर्सेज, ये क्या है, क्या क्या इनके फंक्शन हैं, क्या काम करते हैं ये, ठीक है, किस तरीके के बने होते हैं, वो पूरा आपको इसमें पता होना चाहिए। और इसकी वर्किंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वर्किंग भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एसी जनरेटर की वर्किंग को अच्छे से समझ लेना, समझना है, इसको रटना नहीं है। समझोगे तो आगे भी काम आएगा। थैंक यू।